नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 25 जून बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। आज दोपहर 1:15 बजे तक क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दोपहर 1:15 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी की सीईटी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। एचएसएससी ने भी जिलेवार परीक्षा केंद्रों की सूची सरकार को भेजी है। इस सूची के मुताबिक चंडीगढ़ को मिलाकर प्रदेश में 1684 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा केंद्रों की जो सूची भेजी गई उनमें करीब 4,73,415 अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता होगी। सीईटी के लिए करीब 13,48,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस हिसाब से सीईटी 2 से 3 दिन में हो सकती है। तो सीईटी के लिए पहली बार चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ में अब 156 परीक्षा केंद्र चिन्हित किया गया है। तो आयोग की सूची में इसके अलावा पंचकुला में 47, अंबाला में 41, यमुनानगर में 59। तो आप ये जिले वाइज देख सकते हैं हर जिले में कितने परीक्षा केंद्र हैं। तो सीईटी के लिए एचएसएससी ने 1684 परीक्षा केंद्र चिन्हित कर लिए गए हैं। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे अभ्यर्थी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 6 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। तो पोर्टल दोबारा खोलने की मांग, याचिकाओं पर जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। तो सीईटी के रजिस्ट्रेशन से वंचित अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। नहीं बने सर्टिफिकेट, उनका कहना है कि ओटीपी पासवर्ड में दिक्कत थी, इससे सर्टिफिकेट नहीं बने तो वहीं एडिट और करेक्शन का मौका दिया जाए। तो 15 दिन का समय मांगा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का समय और दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट, जुलाई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी तो सीईटी में देरी भी हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। लोन देने के नाम पर भोली भाली जनता को फंसाकर मोटी रकम वसूलने वाले ऐप और एजेंसी का खेल अब बंद होने वाला है। सरकार लोन देने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून ला रही है। इस प्रस्तावित कानून का नाम बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज़ बुला है, जिसे जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस कानून के अमल में आने के बाद चाहे कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर डिजिटल माध्यम से कमर्शियल उधार देने का कारोबार करता है तो उसे आरबीआई से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955 या फिर किसी राज्य के मनी लैंडिंग कानून के तहत मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। मंजूरी नहीं लेने वालों को भारी जुर्माने के साथ जेल तक जाना पड़ सकता है। तो लोन देने के नाम पर बंद होगा धोखाधड़ी का खेल, आ रहा है नया कानून। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा शिक्षकों ने उठाई सेवा सुरक्षा की मांग। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसोसिएशन हुक्टा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र में सेवा सुरक्षा प्रदान करने और सेवा सुरक्षा का कानून बनाने की मांग उठाई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत पात्र अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को कार्य मुक्त न कर एक्सटेंशन लेक्चर की तरह सेवाएं जारी रखने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा 70 वर्ष से ऊपर के जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उनका कार्यकर्ता आयुष्मान कार्ड बनवाने में मदद करें। कार्यकर्ता समय पौधे लगाएं, दूसरे को भी एक पेड़ मां के नाम अवश्य पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। तो वर्कर्स 70 वर्ष से ऊपर वालों के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ा बयान। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की एसीपी में आ रही समस्याएं खत्म होंगी। जुलाई में ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया। वहीं शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालयों के पात्र अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की सेवाएं सुरक्षित करने का वादा दोहराया है। तो प्राथमिक शिक्षकों की ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया अगले महीने। टीचर एसोसिएशन की मांगों पर सीएम ने दिखाया सकारात्मक रुख। बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो वहीं येलो अलर्ट है कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा में सोमवार रात से मंगलवार तक 14 जिलों में बारिश हुई। जिलों में हो रही वर्षा एक साथ ही मानसून भी जल्द हरियाणा में प्रवेश कर सकता है। तो ये हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। प्रदेश के 14 जिलों में बारिश हुई। आज भी मौसम में बदलाव के साथ बूंदाबांदी की संभावना। हरियाणा में मानसून के जल्द प्रवेश करने की उम्मीद। 25-26 को होगी तेज वर्षा।
तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ईपीएफओ में जारी सुधारों की पहल के बीच अब इसके सदस्यों को जरूरत पड़ने पर अपने ईपीएफ खातों से ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत 5 लाख रुपए तक की अग्रिम धनराशि निकालने की अनुमति दी गई है। अभी तक ऑटो सेटलमेंट मोड के तहत ईपीएफ सदस्यों को अपने खाते से अधिकतम 1 लाख रुपए निकालने की छूट थी। खास बात यह है कि ईपीएफओ को ऑटो सेटलमेंट के तहत अग्रिम निकासी के दावों का 3 दिनों के भीतर निपटान करना होगा। तो अब ईपीएफ खातों से 5 लाख रुपए तक निकालने की मंजूरी। तो वहीं ईपीएफओ सदस्य जल्द ही एटीएम या यूपीआई जैसे अन्य तरीकों से अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खातों को ईपीएफ से जोड़ना होगा। यह सुविधा अगले 1 से 2 महीने में शुरू हो जाएगी। तो एटीएम यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी जल्द होगी। बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेलवे 1 जुलाई से यात्री किराए में मामूली वृद्धि करने जा रहा है। रेलवे की ओर से घोषित संशोधित किराए ढांचे के मुताबिक नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी होगी। वहीं एसी ट्रेनों में यात्रियों को प्रति 1 किलोमीटर के लिए 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद का अतिरिक्त आरक्षित टिकट बुक करते वक्त नया किराया लागू होगा। तो वहीं रेलवे ने हाल में तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन जरूरी होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रेलवे की किराया वृद्धि सभी के लिए नहीं है। उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने वाले और मासिक सीजन टिकट वाले लोग राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उनके किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रेलवे के मुताबिक जो लोग सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे उन पर भी बढ़े हुए किराए का कोई असर नहीं होगा। सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर के लिए आधा पैसा अतिरिक्त देना होगा, यानी 1000 किलोमीटर के लिए 2.5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वहीं मेल एक्सप्रेस नॉन एसी डिब्बों में सफर करने वालों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा यानी 1000 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और सभी वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बों में हर किलोमीटर के लिए 2 पैसे यानी 1000 किलोमीटर के लिए पहले के मुकाबले 20 रुपये अधिक देने होंगे। तो 1 जुलाई से महंगा होगा रेल का सफ़र, दैनिक यात्रियों पर बोझ नहीं। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा व एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। पल पल की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।